अब हम बात करने जा रहे हैं अनमोल उर्फ पिंकी के मामले पर, जिस पर कई पेशरफ सामने आई हैं और इसमें अहम तरीन ये है कि वो अपने नेटवर्क के बारे में तो डिटेल्स दे ही रही हैं, साथ साथ उन्होंने बहुत सारे अपने कस्टमर्स के नाम भी ले लिए, जिसमें कई पॉलिटिशियंस हैं। इतलात आ रही है कि आज उन्हें सिटी कोर्ट पेश किया जाना था, लेकिन उनके सिक्योरिटी थ्रेट्स भी हैं, जिसको मद्देनजर रखते हुए कुछ चेंज ऑफ एक्शन हुआ है। इस पर बात कर लेते हैं। खुरम गुलजार हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ मौजूद हैं। खुरम, क्या थ्रेट्स वगैरह भी हैं इनको और कौन कौन से नए नाम ले लिए इन्होंने? देखें, इनके इंतखाबात का सिलसिला तो जारी है। मजीद देखिए, जो ट्रांजेक्शन इनके अकाउंट से की गई थी, जो कि प्रयास कम्युनिकेशन अब्दुल अफमानी रोड पर वाक़ है, वहाँ से चंद रोज पहले ईशान और सुहेल नामी दो लड़कों को हिरासत में लिया गया था, जिनके बारे में अब भी मजीद इंकशाफात सामने आए हैं कि वो पिंकी के अकाउंट रन करने के साथ साथ जो 6 मजीद कोई बैंक अकाउंट हैं वो भी रन कर रहे थे पिंकी के। इसमें सुहेल के बारे में मजीद सामने आया कि वो बाकायदा तौर पे पिंकी का अकाउंटेंट था और ये प्रयास कम्युनिकेशन से बैठ के तमाम जो नेटवर्क है उसको ऑपरेट किया जा रहा था। दोनों के बारे में पता है कि शान और जो है वो आपस में भाई भी हैं। मजीद इसमें इंकशाफात हैं। 3 लाख की जो ट्रांजेक्शन है उसके बारे में पता चला है कि वो कुछ 6 के करीब तो गैर मुल्की हैं, उनके मुख्तलिफ अकाउंट्स में ट्रांसफर भी किए गए हैं। देखिए, पिंकी का पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड सामने आ गया है। पिंकी के जो सफल दस्तावेजात हैं उसके बारे में मजीद मालूमात हासिल की जा रही है कि कौन से ममालिक में पिंकी ने सफर अगर किया है तो किन ममालिक में ओके, सफर किया है। ठीक है खुरम, आप इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे, हम आपका अपडेट लेते रहेंगे। तो अब हुकूमत इस पर क्या कर रही है, अब तक क्या मामला हो चुके हैं? तर्जुमान सिंध हुकूमत सैयदा तहसीन आबदी साहबा हमारे साथ मौजूद हैं। तहसीन साहबा, गुड मॉर्निंग और बहुत शुक्रिया। एक बहुत हाई प्रोफाइल ये केस है, लेकिन बहुत से लोग डर रहे हैं कि इससे पहले भी तो बहुत सारे हाई प्रोफाइल केसेस हुए हैं। तो पहली चीज़, क्या गारंटी है कि ये केस उस तरह एंड अप नहीं होगा? दूसरी चीज़, शर्जील इनाम मेमन जो कि कई अरसे से इसके खिलाफ क्रैकडाउन के हवाले से बात कर रहे हैं और अच्छी बातें करनी भी चाहिए, उन्होंने ये कहा है कि मुझे बहुत सारे नाम पता है लेकिन मैं नहीं ले रहा। ये हमारे बच्चों का मामला, हमारे माशरे का है, क्यों नहीं ले रहे नाम वो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड गुड मॉर्निंग फैसल एंड सादिया। देखिए, जिस तरह कार्रवाई की गई है इनके खातून के खिलाफ, तो ये इस बात का भी सबूत है कि सिंध गवर्नमेंट जो है वो कितनी सीरियस है इस इशू को लेके। और शर्जील साहब ने जो बात की वो यकीनन लेट द टाइम कम, अभी क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उनको जिस तरह कोर्ट्स में पेश किया जा रहा है और उनसे जो लीड्स मिल रही हैं, हर चीज़ तो ज़ाहिर सी बात है मीडिया में नहीं शेयर हो रही है, जो लीड्स मिल रही हैं उससे डेली बेसिस पे जो है वो रेड्स की जा रही हैं और बहुत सारे लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं और डेली बेसिस पे जो है ये गिरफ्तारियां जारी हैं। तो यकीनन इनका पूरा एक, क्योंकि देखिए ये एक इंडिविजुअल अनमोल नहीं, पिंकी नहीं है, बल्कि पूरा एक नेटवर्क है इनका, जो ये पूरे पाकिस्तान में जो है इनकी सप्लाई चल रही थी और इट्स बीन लॉन्ग कि जब से काम कर रही थी और हमारे पास इंटेलिजेंस थी। 2-2.5 साल पहले से हम इनको ढूंढ रहे थे। तो खातून मूव कर गई थी पंजाब, लाहौर मूव कर गई थी, लेकिन तभी जो हमारी कोलैबोरेशन हुई थी पंजाब पुलिस के साथ, उसी तरह फिर इनकी गिरफ्तारी जो है वो अमल में आई है। तो हम बड़े होपफुल हैं कि जी इनके थ्रू जो हम बड़े नेटवर्क पे हाथ डालना चाह रहे हैं वो जल्द इंशाल्लाह हम मीडिया से शेयर करेंगे तमाम रिपोर्ट्स। जी राइट। एक तो जो फैसल ने अभी बात की शर्जील साहब वाली, कि उन्होंने ये कहा कि मेरे पास बहुत सारे नाम हैं, नहीं ले सकता मैं। मेरा सवाल ये है कि क्या पुलिस को पता है कि ये नाम है? आई मीन पुलिस का एक्शन काफ़ी स्लो लगता है इस केस में। एक शख्स को पकड़ा गया है, यानी एक खातून को पकड़ा गया। बिसाइड्स मुझे बॉर्डर सिक्योरिटी यानी इंटरसिटी जो सिक्योरिटी है उसके ऊपर भी आज सवाल करना है। कितना कन्वीनियंट है लाहौर से यहाँ तक एक ड्रग डीलर मूव अराउंड करता है, मुल्क से बाहर जाता है? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया सादिया आपने, क्योंकि ड्रग्स जब ये देखिए ये सिर्फ सिंध का मसला नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का मसला है और ये एक बड़ा इंटरनेशनल इशू भी है। अगर आपको पता हो कि ड्रग्स से कोई मुल्क भी जो है वो बचा हुआ नहीं है इस वक्त। तो नॉर्मली जो ड्रग्स आती है वो या तो पोर्ट से आती है, वो या बॉर्डर से आती है, या फिर वो जो बैनुल सूबाई जो हमारे रूट्स होते हैं वो इन रूट से आती हैं। ये जो बॉर्डर्स हैं, जो पोर्ट्स हैं, ये तो सब फेडरल की जिम्मेदारी होती है, उनके अंडर में आते हैं। तो मैं तो आपकी तरफ से फेडरल से भी रिक्वेस्ट करेंगे, हमारी लीडरशिप ने भी रिक्वेस्ट की है। फरियाल ताकपुर साहिबा ने एक मीटिंग शेयर की थी 2 हफ्ते पहले, उसमें भी उन्होंने जो है वो फेडरल से कोलैबोरेशन की रिक्वेस्ट की थी, बिकॉज कि हम इंटर सिटी तो हम चलें जी, चीज़ें कंट्रोल कर लेंगे, हम रेट्स भी कर रहे हैं, हम लोगों को भी पकड़ रहे हैं, हम जो है वो लीड्स भी मिल रही हैं, लेकिन जो ड्रग्स जो हमारे यहाँ आ रही है स्मगल होके, वो इन्हीं रूट से आ रही है। हमने अपने रूट्स, अगर आप सिंध की बात करें सिंध, तो अभी फरियाल ताकपुर साहिबा ने वो जो एकदम से उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी थी उसमें कि जी जो बॉर्डर्स पे चेकिंग है, जो बॉर्डर सिंध के जुरिस्डिक्शन में आते हैं, तो वहाँ पे चेकिंग बढ़ा दी जाए
वहाँ पे स्नैप चेकिंग जो है वो बहुत ज्यादा उसका प्रोसेस एक्सपीडाइट कर दिया गया कि जिस तरह की चीजें शहर में ही नहीं आए। लेकिन अगेन ये एक बहुत बड़ा मसला है खातून की जैसे गिरफ्तारी है, तो मुझे लगता है ये कहना कि सिंध गवर्नमेंट स्लो है, स्लो बिल्कुल नहीं है। अगर स्लो होती तो इनकी गिरफ्तारी नहीं होती। फिर कुछ ऐसी मिसहैप्स हुए, आपने देखा अदालतों में जिस तरह वो आ रही थी, उस पे सबने आवाज भी उठाई, हमने भी देखा जब मीडिया के थ्रू, तो उन ऑफिसर्स के खिलाफ भी एक्शन लिया गया। बहुत शुक्र। तो मुझे लगता है सिंध गवर्नमेंट बहुत सीरियस है। हमने कमेटी भी एक बनाई है क्योंकि हमारे तालीमी इदारों में ये ड्रग्स बहुत ज्यादा सप्लाई अच्छा हो रही है। तहसीन साहबा, एक जी चीज़ मैं आपसे ज़रूर जी पूछना चाहूँगा कि जी ये खातून बहुत मासूम हैं या शातिर हैं? क्योंकि अभी पेशी पे इन्होंने जो बात करने की कोशिश की तो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया, अरे देखो उस पर तो दबाव डाल के कोई नाम निकलवाने की कोशिश की जा रही है। तो इस पे आप क्या कहेंगी? देखिए, वो तो इन्वेस्टिगेशन हो रही है। अब उनकी बातों को मुझे नहीं लगता कि हम उनकी बातों पे, जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती, कभी वो किसी पार्टी के लीडर की रिहाइशगाह का नाम ले रही हैं। आपने भी सुना होगा टीवी पे, वो डिफरेंट डिफरेंट एक्टर्स के नाम ले रही हैं। फिर उनके जो रिकॉर्ड्स निकले हैं वो पता नहीं 800 पता नहीं कितने रिकॉर्ड्स निकले हैं। तो अब हर बंदा, तो अब मेरे मोबाइल में 10,000 लोगों के अगर नंबर सेव हैं, तो ऐसा तो नहीं है ना कि वो 10,000 लोगों से मेरी बहुत कोई बिजनेस, मेरा कनेक्शन है या मेरी बात होती अच्छा होगी। तहसीन तो साहब, उनके सॉरी बहुत टू सारे कट यू, से क्वेश्चन जी ये है कि जी वो जी सारी डिटेल्स जो कि इन्वेस्टिगेशन के सामने आनी चाहिए वो आती नहीं है, और इस तरह की कंट्रोवर्शियल बातें सामने आ जाती है। ये कैसे इस किस्म की कंट्रोवर्शियल बातें पुलिस लीक करती है, क्यों निकलने दी जाती है? एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि ऐसे बहुत सारे केसेस इससे पहले भी हो चुके हैं जिसके पीछे इन्फ्लुएंशियल नाम होते हैं, लेट्स से, और फिर और फिर या तो वो केसेस इतने लंबे कर दिए जाते हैं कि या तो लोग भूल जाते हैं, एविडेंस नहीं होते, और या फिर वो केसेस का कोई नतीजा नहीं निकलता। तो सिंध हुकूमत कितना मेक श्योर करेगी कि जो राइटली इसमें कसूरवार है, क्रिमिनल है, उसे पकड़ा जाए? अच्छा सादिया, मुझे थोड़ा प्लीज जवाब देने दीजिएगा इस बात का, क्योंकि ये बार बार मीडिया में मुझे ये क्वेश्चन बड़ा रेज किया जा रहा है। देखिए, सिंध गवर्नमेंट का काम होता है कि गिरफ्तारी करना, उनके मुकदमात बनाना और प्रोसिक्यूशन को यकीनी बनाना। उसके बाद का काम जो है वो अदालतों का होता है। हम किसी को पकड़ते हैं क्योंकि अदालतें हमारे मुल्क में जो है वो आज़ाद है, एक आज़ाद इंस्टीट्यूशन है। हम किसी को पकड़ते हैं, हमारी जो जिम्मेदारी है कि जिस सिंध गवर्नमेंट जो है वो, सिंध पुलिस जो है वो मुकदमात भी बना देती है, प्रोसिक्यूशन भी करवा देती है। अगर आपने अरगमान की भी बात की, उससे पहले शाहरुख जतोई केस बहुत हाईलाइट हुआ था। तो यहाँ पे फैक्टर आता है कि जी क्रिमिनल जस्टिस होती है या अदालती फैसले होते हैं या फिर कॉम्प्रोमाइजेस हो जाते हैं। जितना हाई प्रोफाइल केसेस, फैसल भी ने भी 2 दफा हाई प्रोफाइल केसेस की बात की, मैं भी पूरी स्टडी कर रही थी कि वो एक निताशा वाला केस भी हुआ था, एक्सीडेंट में जो बाप और बेटी को उन्होंने कुचल दिया था। उसमें भी फैमिलीज में आपस में कॉम्प्रोमाइज हो गया था और अदालतों ने उनको बरी किया था। तो इसमें आप सिंध गवर्नमेंट को कसूरवार बिल्कुल भी नहीं ठहरा सकते, बिकॉज हमारा जो काम है, सिंध पुलिस का जो काम है, बहुत गिरफ्तारी शुक्रिया। करना। अब आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मुकदमा लेकिन बना बात यह है कि क्या सिंध टेस्ट केस बनाकर और अगर कोई दबाव होता है उसके बावजूद कसूरवार को सजा दिलवा पाएगी या नहीं? दैट्स गोइंग टू बी अ क्वेश्चन दैट वी रियली वांट सिंध हुकूमत टू एड्रेस। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।